दोस्तों आज की वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर पत्नी दहेज केस करके खुद ही कोर्ट तारीख पे नहीं आती है तो पति क्या कर सकता है। जी हाँ, बार बार आए दिन एक सवाल आता रहता है कि साहब मैं तो हर पेशी पे जाता हूँ लेकिन मेरी पत्नी कोर्ट में नहीं आती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या मैं ही जाता रहूँगा, पत्नी नहीं आएगी, ऐसे ही चलता रहेगा? जो भी डाउट है पूरी इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले। पहला सवाल, 498 केस में पत्नी डेट पे नहीं आई तो क्या करें। साथ में एक और अटैच कर देता मैं, डोमेस्टिक वायलेंस केस में अगर पति ना आए तो क्या करें। इसका एंड में जवाब दूंगा, इस वजह से वीडियो के एंड तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हो। देखिए दोस्तों, अगर पत्नी 498 का केस हो चुका है, चार्जशीट बन चुकी है, कोर्ट में चार्ज फ्रेम हो चुके हैं, आपने रेगुलर बेल ले लिया है और आपको तारीख मिल रही है, आप हर डेट पे जा रहे हो लेकिन आपकी पत्नी नहीं आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो। आपको बुरा लगता है कि भाई मैं तो जाता हूँ, पत्नी खुद ने केस किया और पत्नी खुद भी नहीं आ रही है। तो देखिए एक बात मैं बता देता हूँ, जब भी महिला का केस होता है पति और पत्नी का, तो वो एक विक्टिम होती है, मतलब एक पीड़ित होती है। उसने जो बताना था पुलिस को बता दिया, जो एविडेंस देना था पुलिस को दे दिया, जो कोर्ट में गवाही देनी थी वो दे दी। देखो कोर्ट उसको जब बुलाएगा तभी वो कोर्ट में आएगी, अन्यथा या उनको एडवोकेट, सरकारी गवर्नमेंट एडवोकेट मिलते हैं या कोई भी प्राइवेट उनका एडवोकेट है, वो आपको जरिए करता रहेगा, आर्ग्यूमेंट करता रहेगा। देखो बात यहाँ पे आ जाती कि पत्नी नहीं आ रही तो क्या होगा। देखो मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि भैया कोर्ट को जब लगेगा कि वाकई पत्नी को बुलाना चाहिए, जिसे गवाही देने के लिए बुलाया जा रहा है, तो उसमें आर्गुमेंट के लिए बुलाया जा रहा है, तो कोर्ट जब चाहेगा तभी बुलाएगा, हर डेट पे नहीं बुलाएगा पत्नी को। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। आप हर डेट पे जा सकते हो लेकिन पत्नी को नहीं बुलाया जाता कोर्ट में। पत्नी को जो इमरजेंसी होता है, जहाँ के उसको बुलाना जरूरी है, जैसे गवाही के लिए, आर्गुमेंट के लिए, इन चीज़ों के लिए, तभी आते हैं भाई, तो ऐसे नहीं आती है। तो आपका जो डाउट रहता है क्लियर हो गया होगा। लेकिन बाय चांस कोर्ट के बिल्कुल ही नहीं आ रही पत्नी, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा। देखो पत्नी बाय चांस नहीं भी आ रही है ना, तो कोर्ट क्या करेगा, उसको एक बेलेबल वारंट निकालेगा उसके खिलाफ कि भैया आपको उन्होंने केस किया है, आपका आर्ग्यूमेंट चल रहा है, इंपॉर्टेंट है, आपको कोर्ट में आना पड़ेगा। बाय चांस उसके बाद भी पत्नी नहीं आती है तो ऐसी सिचुएशन में भैया उसके वो कहते हैं कि अरेस्टिंग वारंट निकलेगा। अब अरेस्टिंग वारंट पुलिस का काम है, पुलिस पकड़ के लाएगी। कई बार पति लोग सोचते हैं कि साहब दहेज केस में पत्नी ने केस किया, खुद नहीं आ रही तो एक्सपायर्टी हो जाएगा, मैं जीत जाऊंगा। ऐसा नहीं है। क्रिमिनल केसेस में कभी भी एक्सपायर्टी नहीं होता है, ये बात आप अच्छे से समझ लेना। पत्नी को आना ही पड़ेगा, कंटेम्प्ट कोर्ट देना ही पड़ेगा, कोर्ट का जुर्माना देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उसको आना पड़ेगा, उसकी सुनवाई होगी तभी जाके मैटर सॉर्ट आउट होगा, अन्यथा नहीं होगा। या आप ये चीज़ में आपके माइंड में रहती है, इसको पूरा क्लियर कर लीजिए। तो दोस्तों उसको आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी डेट पे आना पड़ता है। लेकिन अगर कोई दिक्कत आ जाती है इस चीज़ से तो आपको टेंशन करने की जरूरत है नहीं। आपको लगता है कोर्ट खुद ही बता दे लग जाता, नोटिस जारी कर देता, जब भी जरूरत होती है तो उसको नोटिस जारी कर देता है, नहीं तो उसका वकील साहब रहता है, वो आर्ग्यूमेंट करता रहता है, आपको पेशी पे जाना पड़ता है। तो आयो आपको जो डाउट था इस वीडियो पूरा क्लियर हो गया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।